इसके कुछ दिनों के बाद ही ये खबर सूचू तक भी पहुंच जाती है कि शी बॉय को भूल चुकी है। इसलिए वो इस मौके का फायदा उठाकर इहान को स्कूल से पिक करने जाता है और बड़ा खुश होकर इहान को बोलता है, इहान आज मैं आपको लेने आया हूँ। अच्छा, मैंने सुना है कि आपकी मम्मी बॉय को भूल चुकी है, क्या ये सच है? इस वक्त सूचू की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। इहान थोड़ा मुंह बनाते हुए बोला, तो क्या अब आप ये सोच रहे हो कि ये आपका चांस है? ये सुनकर सूचू बड़ी जोर से हंसते हुए कहता है, वाह इहान, तुम तो सच में बहुत चालाक हो, सारी बातें एक ही बार में जान लेते हो। हाँ, अब जब टांगशी बॉय को भूल चुकी है तो अब मैं उसका प्यार हासिल करूंगा। इतने में इहान बोलता है, अच्छा तो आप मेरे पास मम्मी की वजह से आए हो? अब वो लोग गाड़ी में आ जाते हैं और गाड़ी में आकर सूचू इहान को जवाब देता है, बिल्कुल इहान, मैं तुम्हारी मम्मी की वजह से ही तो आया हूँ, लेकिन साथ ही तुम्हारे लिए भी। देखो, मैंने तुम्हारे लिए काफी सारे स्नैक्स भी लिए हैं और इसी तरह मैं तुम्हें रोज लेने आऊंगा और साथ ही टांगची से मिल भी लूंगा। ऐसे में बॉय भी कुछ नहीं कह पाएगा। बॉय का नाम सुनकर इहान थोड़ा उदास होकर बोलता है, अब वो कुछ नहीं कहेंगे। फिर इहान मन में ही सोचने लगता है, क्योंकि उन्हें पता है उनके सख्त बर्ताव की वजह से ही मैं और मम्मी पहले से ही बहुत कुछ झेल चुके हैं, तो अब वो कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन पता नहीं क्यों उन्हें इस तरह उदास देखकर मुझे अंदर ही अंदर बुरा लगता है। और फिर कुछ ही देर में वो लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, लेकिन लिंसी उन्हें बाहर ही रोकते हुए कहता है, रुकिए यंग मास्टर, आप किसी बाहर वाले को अंदर नहीं ला सकते हैं। इस पर इहान बोलता है, तो फिर जाओ और जाकर यंग मास्टर बो से मेरी शिकायत कर दो। लिंसी सोच में पड़ जाता है, ये तो। तभी उसे बॉय की कही बात याद आती है, तुम बस इहान की हिफाजत करो और जो वो करना चाहे उसे करने दो। अब लिंसी मजबूरी में उन्हें अंदर जाने के लिए हाँ बोल देता है। इहान अंदर जाने से पहले ही सूचू को अच्छे से वार्न कर देता है, मम्मी अंदर है तो प्लीज आप कुछ भी उल्टा सीधा मत बोलना, समझे? पर सूचू के दिमाग में एक अलग ही डर था। जब टांगशी बॉय के बिहेव की वजह से उसे भूल चुकी है, तो मैंने भी तो उसके साथ बहुत बुरा किया था, क्या वो मुझे भी भूल चुकी होगी? और ठीक रूम के अंदर जाते ही शी डायरेक्ट पूछती है, तुम कौन हो? अब सूचू मुंह बनाकर सोचने लगता है, जिस बात का डर था वही हुआ। टांगशी तो सच में मुझे भूल चुकी है, पर ये मुझे बॉय जैसा इंसान कैसे समझ सकती है? कम से कम मैंने वैसा तो कुछ नहीं किया था जैसा बॉय ने किया है। फिर इहान हंसते हुए सूचू से कहता है, तो अंकल सू, ऐसा लगता है मम्मी आपके बारे में भी भूल चुकी है। इतने में सूचू शी के पास जाकर अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है, हेलो, मेरा नाम सूचू है। शी मुस्कुराते हुए कहती है, हेलो मिस्टर सू। फिर वो इहान से पूछती है, इहान क्या ये आपके दोस्त हैं? इहान जवाब में कहता है, हाँ मम्मी, और ये आपके एक और पुराने दोस्त हैं जिन्हें आप भूल चुकी हो। इस पर शी सूचू को सॉरी बोलते हुए कहती है, ओह सॉरी सर, डॉक्टर ने कहा है कि हाल ही में मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर हो गई है, इसलिए अभी मैं उनमें से कुछ लोगों को भूल रही हूँ जिन्हें मैं पहले जानती थी, जैसे कि आप भी। पर मुझे यकीन है कि मुझे जल्दी सब कुछ याद आ जाएगा, तो प्लीज मेरी बात को समझिए। लेकिन सूचू को सब्र नहीं होता, वो एक बार फिर से पूछता है, मैं सच में तुम्हें याद नहीं हूँ? और उसके मन में अलग ही बात चल रही थी, मुझे इसका ये इतना पोलिट होना और दूर दूर रहना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। शी जवाब में कहती है, अभी मुझे आपके बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा है। ये सुनते ही सूचू का मुंह ही लटक जाता है और आगे बोलता है, अगर तुम सिर्फ बॉय को भूल जाती तो एक अलग बात थी, पर तुम मुझे कैसे भूल सकती हो? ये सही नहीं है। उसका और मेरा आपस में कोई लेना देना नहीं है। शी जैसे ही बॉय का नाम सुनती है, उसे एक अजीब सा एहसास होता है। वो अपने सीने पर हाथ रखती है और घबराते हुए कहती है, बॉय? सूचू झट से कहता है, सॉरी, शायद तुम्हारे सामने मुझे बॉय का नाम नहीं लेना चाहिए था। शी फिर से उदास होकर कहती है, भले मुझे याद नहीं कि बॉय कौन है, लेकिन न जाने क्यों बॉय का नाम सुनते ही मुझे अंदर से एक उदासी महसूस हो रही है और एक दर्द सा उमड़ रहा है। बॉय बाहर ही खड़ा था। शी की इस बात को सुनते ही वो बिल्कुल हैरान रह जाता है कि ये किस उदासी और दर्द की बात कर रही है। फिर सीधे वो शी के लिए प्रे करने चला जाता है और कुछ देर के बाद वो सीधे शी के रूम में आता है। इस वक्त शी सोई हुई थी। बॉय धीरे से शी के पास कुछ रखते हुए कहता है, मैंने सुना है कि अगर आप कोई ऐसी चीज अपनी तकिए के पास रखे जिसके लिए आप दुआ कर रहे हैं, तो आपकी ख्वाहिश पूरे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। और फिर अगले दिन इस वक्त भी सोचो शी से मिलने आया हुआ था। वो शी से दोबारा कल की बात पूछ रहा होता है, क्या तुम्हें मेरा नाम सुनकर कुछ भी महसूस नहीं होता?
इस पर शी उसको सीधे नहीं बोल देती है। शी के इस जवाब को सुनकर वो अपने सीने पर हाथ रखकर चिल्लाता है, बहुत दर्द हो रहा है ये सुनकर। इतने में ईहान बोलता है, मम्मी चाहे सबको भूल जाए पर मेरी मम्मी मुझे कभी नहीं भूलेंगी। ईहान की बात पर सुचू चिढ़ते हुए बोलता है, भूल जाओ, इसके बारे में और बात नहीं करते हैं। जैसा कि हम लोग बोर हो रहे हैं तो चलो मिलकर कुछ खेलते हैं। ठीक है, तो मैं भी बेड पर चढ़ जाता हूँ। सुचू जैसे ही बेड का नाम लेता है उसी वक्त बॉय दरवाजे के पास पहुंचता है और बेड का नाम सुनते ही बिल्कुल चौंक जाता है। क्या, एक ही बेड पर? और वो झट से दरवाजा खोलते ही चिल्लाता है, सोचो तुम ये क्या कर। बस वो इतना ही बोलता है कि सामने का माहौल देखकर बॉय बिल्कुल रुक जाता है, क्योंकि उसने जो सोचा था ऐसा कुछ भी नहीं था। वो तीनों एक साथ बेड पर बैठकर गेम खेल रहे थे। वो लोग भी हैरत से बॉय की तरफ देखने लगते हैं। बॉय हिचकिचाते हुए बोलता है, तुम सब ये क्या कर रहे हो? इस पर सोचू कहता है, क्या तुम भी यहाँ आकर हमारे साथ खेलना चाहोगे? फिर शी भी मुस्कुराते हुए बोलती है, इस गेम के लिए हमारे पास एक जन की कमी है, तो क्या आप भी खेलना चाहोगे? शी के पूछने पर बॉय खुश होकर सोचने लगता है, अब जैसे कि इसकी याददाश्त जा चुकी है तो फिलहाल के लिए ये मुझे खुद से दूर नहीं करेगी। ये मेरे लिए एक अच्छा मौका है इसकी सोच को अपने लिए बदलने का। फिर वो भी खेलने के लिए हाँ कर देता है और वो चारों साथ में बैठकर खेलने लगते हैं। अचानक शी को अपने पैरों में नमनेस महसूस होती है। वो सोचती है मुझे अपने पैरों को थोड़ा मूव करना होगा, और जैसे ही वो हिलती है कि उसका हाथ बेड के किनारे से फिसल जाता है और वो गिरने ही वाली होती है कि इतने में बॉय उसे झट से पकड़ लेता है और परेशान होकर बोलता है, संभल कर। बदले में शी उसको थैंक्स कहती है। बॉय थोड़ी देर तक शी को गौर से देखने लगता है। तो चलती हूँ, सायोनारा।